जैसे आप विद्यार्थी हैं तो अपनी विद्या पढ़ने में त्रुटि नहीं करना, आलस से प्रमाद नहीं करना, तो फिर क्यों डर लगेगा। और यदि आप आलस से प्रमाद करते हैं तब तो डर लगेगा, पाठ याद किया नहीं। और यदि हमारी आचार्य ने पूछ लिया, सुन लिया, तो कैसे सुनाएंगे, तब तो डर लगेगा, सूत्र याद हुए नहीं। तो अपना काम रखो बिल्कुल ठीक, पूर्ण पुरुषार्थ। और पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद अपने धर्म पर, अपने सत्य पर, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए निर्भीक होकर के रहना चाहिए संसार में। अब हम तो, आप लोग तो चलो आए, तो आप लोगों के सामने तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार था, अपने घर से निकल के आपको पता था कि हरिद्वार में महाराज जी, उनके पास आप आ गए। और मैंने तो जिस समय घर छोड़ा था मेरे सामने कुछ भी नहीं था, ना कोई हरिद्वार था, ना कोई आश्रम था, ना कोई गुरुकुल था, तो जीवन जाएगा कहाँ, कुछ भी नहीं पता था। हमने तो 90 में घर छोड़ा था मैंने तो, लेकिन मुझे ये पता था कि ईश्वर अपने साथ है, गलत कुछ किया नहीं है। तो उसके बाद कोई कुछ भी कहे, अब उन सब लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए और परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए, या जिसके सानिध्य में हम जहाँ भी रहते हैं, जैसे अभी यहाँ रहते हैं, तो हमारा फर्ज है महाराज जी के प्रति हम कोई त्रुटि ना करें। जिस संस्थान में रहते हैं उसके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके प्रति त्रुटि ना करें, ये हमारा फर्ज है। बाकी एक एक व्यक्ति को तो कभी संतुष्ट किया नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है हमारा। तो हमें अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्भयता होना बहुत जरूरी है। तो फिर प्रार्थना किया करो, मंत्र आप कई बार बोला करो, अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः, ऐसे बोला करो। अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, ऐसे बोला करो, तो फिर निर्भयता आ जाएगी। ठीक। इंग्लिश भी पढ़ें। हाँ, इंग्लिश की कक्षा में डर लगता है तो इंग्लिश पढ़ें। स्वामी जी कह रहे हैं अंग्रेजी की कक्षा में डर क्यों लगता है। वैसे इनको अंग्रेजी पढ़ने से डर नहीं लगा, अंग्रेजी में अपना परिचय देने में डर लगा। तो अंग्रेजी में परिचय देने में डर तभी लगेगा जब अंग्रेजी आती नहीं है। तो आ जाएगी, कोई बात नहीं। एक दिन थोड़ा गलत बोलेंगे, टूटा फूटा बोलेंगे तो अच्छी भी आ जाएगी। तो किसी कल यूनिवर्सिटी में ना वो उसका SRF का वो दे रही थी प्रेजेंटेशन एक विद्यार्थी, तो वहाँ जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने उनको डांटा, बोली क्या ये रिसर्च पेपर भी कोई रिसर्च पेपर है। बोल जी ये मैंने रिसर्च पेपर लिखना सीख लिया, यही अपने आप में प्रोग्रेस है। ये अच्छा है या बुरा है ये तो अगली बात है ना। मैंने ये हिम्मत की, ये भी तो अपने आप में प्रोग्रेस है मेरी। बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि भाई एक कदम बढ़ाया कम से कम, यही अपने आप में प्रोग्रेस है। तो आपने परिचय देना शुरू किया, उसके लिए खड़े हुए आप, तो आप अपनी मैम से बोल दो कि मैम मैं खड़ी हो गई परिचय देने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे मैम ने तो कुछ कहा ही नहीं, आप तो खुद ही डरी हो, इसमें मैम का क्या दोष है। केवल इंग्लिश की बात नहीं, मतलब हर जगह, चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से कोई भी बात जैसी रखना है ना किसी के सामने, तो अंदर ही अंदर धक धकी आ जाती, मतलब कप कपियाँ। तो इसमें दूसरों का दोष नहीं है, वो धक धकी और कप कपी तो खुद को ही हटानी पड़ेगी। तो चलिए अब पढ़ें, और किसी के प्रश्न बचे तो कल पूछेंगे फिर। और मुझे लगता है आधी धक धकी तो ये प्रश्न पूछने से ही कम हो जाएगी। आज पूछ लिया ना धक धकी के बारे में तो आधी तो निकल ही गई। अभी भी हो रहा है। तो आधा बचा है, वो कल ठीक हो जाएगा, कल तक। तो चलिए श्री राम जी और भरत जी के पास चलते हैं। निरीक्ष स मुहूर्तं तु ददर्श भरुतो गुरुम उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःखशोकपरिप्लुतः अशक्नुवन् धारयितुं धैर्याद् वचनमब्रवीत्।
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो राम सुखोचिताः धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्वन्मुखपङ्कज पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। मुहूर्तं तु भरत स भरत गुरुं निरीक्ष रामं गुरुं उटजे आसीनं निरीक्ष जटामंडलधारिणम। तो मुहूर्त भरत तक तो जो श्री भरत जी हैं वो जटामंडलधारिणम रामम गुरुम उटजे आसीनम ददर्श देखते ही रहे। मुहूर्त भर तक तो उनकी दृष्टि वहीं स्थिर हो गई। तम दृष्ट्वा भरत श्रीमान दुख शोक परिप्लुता। और उनको देखते देखते फिर जो जो भावनाएं आई, पीछे की जो घटनाएं उनके दिमाग में वो प्रवाहित हुई, तो उससे दुख और शोक में डूब गए। उनको बहुत दुख भी हुआ और बहुत शोक भी हुआ। तम दृष्ट्वा, तम रामम दृष्ट्वा श्रीमान भरतः दुख शोक परिप्लुतः। यह तम श्रीमान दृष्ट्वा, वो श्रीमान श्री राम है, उनको देख करके भरतः दुख शोक परिप्लुतः अशक्नुवन धारयितुम, और अपने शोक को, अपने दुख को धारण करने में अशक्नुन असमर्थ हो गया। अपने शोक को रोक नहीं पा रहा था, अपने दुख को रोक नहीं पा रहा था, ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी रोका। धैर्याद वचनम अब्रवीत, फिर भी धैर्य धारण किया। तो जब कपकपी धक धकी आए तो धैर्य धारण करो क्योंकि धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। धैर्याद वचनम अब्रवीत, धैर्य पूर्वक अपने वचन कहे श्री भरत जी ने। मन निमित्तम इदम दुखम प्राप्तो राम सुखोचिताः धिक् जीवितं नृशंसस्य मम लोक विगर्हितम। कह रहे आपको जो ये दुख प्राप्त हुआ, सुखोचिता रामः, सुख जिनको मिलना चाहिए, सुख को जो डिजर्व करते हैं, जिनका जीवन सुख के लिए था, ऐसे श्री राम को मम निमित्तम इदम दुखम प्राप्त, मेरे निमित्त से ये दुख मिला, मेरे कारण ये दुख मिला आपको। आपको तो आज इस समय एक महाराजा के रूप में सुखों के बीच में होना चाहिए था, तो इसलिए कहा सुखोचिता रामः, सुख जिसको मिलना चाहिए था, ऐसे श्री राम आज मेरे निमित्त से दुख को प्राप्त हुए हैं, मेरे कारण दुख को प्राप्त हुए हैं। धिक जीवितम, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसे मेरे जीवन को धिक्कार है। हमारे कारण किसी को दुख मिल रहा है तो हमारे जीवन को धिक्कार है, या कम से कम अपने स्वजन परिजनों को दुख मिल रहा है हमारे जीवन से, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। क्योंकि हमारे जीवन से कम अपने स्वजन परिजनों को, अपने गुरुजनों को, उनको तो सुख मिलना ही चाहिए ना। तो इस श्लोक से ये पता लग रहा है कि भरत जी क्या चाहते हैं कि जो उनके पिता हैं, उनके बड़े भ्राता हैं, जो उनके स्वजन परिजन हैं, जो गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी आदि, उन सब को उनके जीवन से सुख मिलना चाहिए। तो इस श्लोक को ना निशान लगा लो, बहुत अच्छा सा श्लोक है। हमारे जीवन से किसी को सुख मिले तो ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है। रात को सोते समय ये तो विचार आता ही नहीं है कि आज दिन भर में मैंने किसी को सुख दिया कि नहीं दिया, मुझे सुख मिला कि नहीं, ये तो फिर भी सोच लेता है व्यक्ति। या मुझे कहाँ कहाँ आज दुख मिला ये भी सोच लेता है, पर मैंने आज एक जो जीने के लिए एक दिन मिला था उसमें किसी को सुख दिया कि नहीं। दुख का तो कभी सोच लेता है कि किसी की हिंसा तो नहीं हुई आज, ऐसा तो सोच लेता है। पर हिंसा नहीं हुई तो व्यक्ति को लगता है कि बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये कहते हैं कि ऐसे भी सोचना चाहिए कि किसी को कोई सुख दिया कि नहीं। और सुख देने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़े संसाधन हो
क्योंकि व्यक्ति सोचता तो यही है कि जब मेरे पास खूब धन आ जाएगा तो मैं दान किया करूँगा, जब मेरे को अच्छे से बोलना आ जाएगा तो मैं भाषण दिया करूँगा, मेरे को खूब अच्छा योग आ जाएगा तो मैं योग कक्षा लिया करूँगा, ऐसे सोचता है व्यक्ति। और जब मेरी संसार की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तब मैं सोशल वर्क किया करूँगा, समाज की सेवा किया करूँगा, और वो समय कभी भी आता नहीं है। इसलिए आज जितने साधन हैं उतने साधनों से आज सुख देना यदि शुरू किया, आज सेवा करनी शुरू की, तो कल ज्यादा भी आएगा। तो शुरुआत होती है, जितना अपने पास है उतने से ही शुरुआत करनी होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास भावना तो है कम से कम, तो किसी को सुख देने की भावना तो कर ही सकते हो ना, कि ये व्यक्ति सुखी हो जाए। इतना तो सभी कर सकते हैं। तो ये हमने किसी के प्रति की या नहीं की आज, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। और यदि नहीं की, और कम से कम अपने ही स्वजन परिजन गुरुजन हैं, मानो महाराज जी इतने बड़े एक मिशन में लगे हैं, श्रद्धेय आचार्य जी इतने बड़े एक मिशन में लगे हैं, तो क्या कभी उनके प्रति ये भाव आता है हमारे मन में कि जिस मिशन में हमारे गुरुजन लगे हैं तो भगवान जी उनको खूब सफलता देना, उनको खूब सुख देना, ऐसा भाव आता थोड़ी हमारे मन में? नहीं आता है तो आना चाहिए। और यदि हमारे किसी व्यवहार से उनको कष्ट होता है तो फिर ऐसे आना चाहिए, फिर तो हमारा जीवन ही धिक्कार है, हमारे जीवन को ही धिक्कार है। यदि हमारे कारण दुख मिल रहा है तो हम उन चीजों को हटाएं। तो ऐसे भरत जी कह रहे हैं, दिग्जीवितम नृशंसस्य, मुझ नृशंस का जीवन को धिक्कार है। मम लोक विगर्हितम, माने लोक से निंदित मेरे जीवन को, लोक विगर्धितम मम नृशंसस्य जीवितम धिक्, माने लोक अपवाद भी तो बन गए ना, लोक भी तो सम्मान नहीं कर रहा है। तो यद्यपि इनकी तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन तो भी ये ऐसा सोच रहे हैं। पर हमारे से तो बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं और फिर भी हम ऐसा सोचते नहीं हैं। तो रामायण हमें सिखा रही है कि ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। इत्येवं विलपन्दीनः प्रसविन्न मुख पंकज, पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। इति एवं विलपन, तो इस प्रकार से अभी श्री राम के पास नहीं पहुंचे हैं, श्री राम थोड़ा दूर हैं पर दिखाई दे रहे हैं वहां बैठे हुए, ये थोड़ा इधर हैं, लेकिन उनको देखते ही इनके मन में विचारों का एक बड़ा तूफान, बड़ा वेग उठता है कि मेरे कारण से आज सुखोचित जो व्यक्ति हैं वो यहाँ जंगल में बैठे हैं, इस कुटिया में बैठे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति तो राज सिंहासन पे बैठने चाहिए थे, जो आज लकड़ी के आसन पर बैठे हुए हैं, इस जंगल में जटा झूठ धारण करके बैठे हैं। इनके सिर पे तो आज राज मुकुट होना चाहिए था, ऐसा उनको लगता है। इत्येवं विलपन, तो इस प्रकार से वो विलाप करते हुए, दीनः प्रसविन्न मुख पंकज, उनका जो मुख पंकज है वो प्रसविन्न, मुख कमल पसीने से तरबतर हो गया। तो जैसे झरना जी बोले ना मेरे को तो पसीने से आ जाते हैं, तो ऐसे भरत जी को पसीने आ गए, पसीने से मुख उनका घिर गया। प्रसविन्न मुख पंकज, पादौ अप्राप्य रामस्य, रामस्य पादौ अप्राप्य, चाहते क्या थे कि यहाँ से सीधे चल करके श्री राम के चरणों में गिर जाएं, लेकिन चल नहीं पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए। रामस्य पादौ अप्राप्य भरत रुदन पपात, रोते हुए वो वहीं गिर गए जहां खड़े थे, अभी पैरों तक पहुंच नहीं पाए, बीच में मूर्छा आ गई उनको। दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः, उक्त्वार्येति सकृद्दीनं पुनर्नोवाच किंचन। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्, तौ भौ समालिङ्ग्य रामश्च अश्रूणि अवर्तयत्।
ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतो राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम्। तो वो शोक के कारण रोते हुए बीच में ही श्री राम के चरणों को प्राप्त करने से पहले ही पपात मूर्छित होकर गिर गई। दुःखाभितप्त भरतः राजपुत्र महाबलः उक्त्वा आर्य इति सकृद्दीनं पुनर्न उवाच किंचन। तो ये जो दुख से बहुत ज्यादा अभितप्त हो गए हैं भरत जी, इतना ज्यादा दुख और शोक ने उनको डुबो दिया है कि जो राजपुत्र हैं, महाबल है, महान बलशाली हैं, तो राजाओं को भी डर लगता है और महान बलवान भी कभी कभी दुख और शोक से परिप्लुत हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। तो ऐसी ही हालत श्री भरत जी की हुई। महाबलशाली हैं, राजपुत्र हैं, लेकिन तो भी दुखाभितप्त, दुख से बहुत ज्यादा अभितप्त हो गए हैं। अभितप्त चारों तरफ से तपना। उक्त्वा आर्य इति, तो इसलिए बस इतना ही बोला आर्य। तो ये प्राचीन शैली है, तो वहां आर्य का मतलब कोई आर्य समाजी संगठन से जुड़े थे ऐसा नहीं है। तो ये आर्य संबोधन श्रेष्ठ के लिए मिलता है अपने प्राचीन ग्रंथों में। आर्य इति सकृद उक्त्वा, बस एक बार हे आर्य इतना ही बोल पाए। उसके बाद दीनम पुनः न उवाच किंचन, उसके बाद तो मूर्छित हो गए, तो और कुछ बोल ही नहीं पाए भरत जी। हे आर्य ऐसे कह करके वहीं सीधे गिर गए। वो दुख से, शोक से परिप्लुत, अभी चारों तरफ से उसमें डूब करके और वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, कुछ कह नहीं पाए। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन, और उनके पीछे पीछे शत्रुघ्न थे, तो वो भी शत्रुघ्न भी रुदन, रोते हुए उन्होंने भी रामस्य चरणौ ववन्दे, श्री राम के चरणों की वंदना की, उनको प्रणाम किया। तौ उभौ स समालिंग्य, उन दोनों को श्री राम ने अपने आलिंगन में लिया, अपने गले से लगाया। और रामश्च अश्रुणि अवर्तयत, श्री राम के भी आंसू बहने लगे, श्री राम भी रोने लगे जब दोनों भाई रो रहे हैं तो, और उन दोनों को गले से लगा लिया। ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम्। तो कह रहे ततः सुमंत्रेण गुहेन चैव, तो वो भी तो पीछे पीछे ही थे ना। समईयतु राजसुता वरण्ये, तो कह रहे हैं ऐसे ही जो सुमंत्र हैं और जो गुह हैं वो भी पीछे पीछे समईयतु, वो भी उनसे मिले। राजसुता वरण्ये, और जो वर्ण करने के योग्य जो राजपुत्र हैं वो चारों भाई आपस में ऐसे मिले जैसे दिवाकरश्चैव निशाकरश्च, निशाकरश्च चंद्रमा, दिवाकर सूर्य, तो जैसे सूर्य चंद्र मिलते हैं। यथा अंबरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम, शुक्र और बृहस्पति के साथ। शुक्र जैसे सूर्यास्त होता है ना, तो इधर पूर्व में एक तारा आपको दिखाई देगा, बहुत चमकीला होता है, पृथ्वी के नजदीक दिखाई, वो शुक्र ग्रह है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा नहीं, शुक्र तारा। जैसे सूर्यास्त होता है तो जिधर से सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में दिखेगा, पूर्व दिशा में दिखता है ना। तो ये आकाश में जैसे सूर्य और चंद्र शुक्र और बृहस्पति से मिलते हैं, ऐसे ही ये चारों भाई, सूर्य श्री राम हैं, चंद्र भरत जी हैं
और शुक्र और बृहस्पति लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, या तो फिर चंद्रमा लक्ष्मण को भी कह सकते हैं। जो भी यहाँ 4 स्टार बता दिए इन्होंने 4 भाइयों के लिए, तो ये सारे ऐसे मिले जैसे कि ये आकाश में अंबर में सूर्य चंद्र शुक्र बृहस्पति मिलते हैं। अब वहां पर मिलने के बाद आगे क्या उपदेश दिया ये फिर अभी 70वें सर्ग में हम पढ़ेंगे। भ्रातरं भरतं रामो विवर्ण वदनम, भ्रातरं भरतं रामो विवर्ण वदनं कृशं परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः, क्व नो ते भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः, न हि त्वं जीवतस्तस्य वनम् आगन्तुमर्हसि, कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः, राजसूयश्वमेधानाम् अर्हता धर्मनिश्चयः, स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः, इक्ष्वाकुणामुपाध्यायो यथावत् पूज्यते। तो भ्रातरम भरतम राम विवर्ण वदनम कृशम, जो भरत जी हैं वो कैसे हो गए हैं, राम कैसे हो गए हैं, विवर्ण मुख, माने जिनके मुख का वर्ण गौर वर्ण था तो अभी थोड़ा डाउन हो गया उनका गौर वर्ण, और कृशम दुबले हो गए हैं। भ्रातरम भरतम, हाँ भरत के ही हैं ये विशेषण। राम ने भरतम भ्रातरम अपने भाई भरत को, कैसे हैं भरत जी, विवर्ण वदनम कृशम, माने वनवास तो राम को हुआ और कृश हो गए भरत जी, और विवर्ण वदन हो गए भरत जी। राम जी से ज्यादा उनके शरीर पे प्रभाव पड़ा, तो इसको कहेंगे प्रेम। उल्टा अर्थ नहीं लेना, भाई कोई अपना संबंधी यदि बीमार हो तो दूसरा व्यक्ति खाना पीना छोड़ के उससे ज्यादा बीमार हो जाए तो फिर कहें भाई कितना प्रेम है, देखो कि इसके प्रेम में इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। लेकिन ये स्वस्थ रहने के प्रबल पुरुषार्थ करते हुए, प्रयास करते हुए भी कृश वदन हो गए भरत जी, क्योंकि कितना सहा भरत जी ने। ठीक है, राम जी को कम से कम उस तरह की लोक निंदा का शिकार नहीं होना पड़ा। एक तरह से सब लोग उनकी तो जय जयकार ही कर रहे हैं, प्रशंसा ही कर रहे हैं, सिंपैथी है एक श्री राम के प्रति, तो वो भी तो एनर्जी मिलती है ना भाई। सब लोग हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये तो पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ता है, ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया ना कि एक पौधे को आप कोसते रहो तो वो बेचारा जल ही जाएगा थोड़े दिन में, और एक को आप अच्छे अच्छे शब्द कह करके प्रेरित करते रहो तो वो सूखा भी है तो हरा हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर भी होता है। तो श्री राम के प्रति तो सब प्रजाजनों की सिंपैथी है, सब उनको धन्य धन्य कह रहे हैं कि भाई ऐसे भी पिता का आज्ञाकारी पुत्र कभी हमने देखा नहीं, श्री राम ही हैं, श्री राम जैसे तो श्री राम ही हैं। लेकिन इधर भरत जी जिनका बेचारे का कोई दोष ही नहीं है, लेकिन तो भी उनको जब वो ननिहाल से आते हैं तो अयोध्या के लोग उनको देख करके अपने घरों में छिप जाते हैं, कोई उनको प्रणाम भी नहीं करता है। उनको लगता है कि भाई इनके कारण ही ये सब हुआ। और घर में आते हैं तो जो इतना ज्यादा स्नेह करने वाली माँ है माता कौशल्या, तो उन्होंने भी इतना सुना दिया। उसके बाद भी वहां से निकल के जहां भी जाते हैं तो गुह से लेकर के भरद्वाज जी से लेकर के जो भी मिलता है तो वो सब पहले प्रश्न डाउटफुल ही करते हैं, संशयात्मक दृष्टि से ही उसको देखते हैं। तो व्यक्ति को ना इससे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। व्यक्ति को ज्यादा कष्ट कम खाना मिले, कम संसाधनों में जीना मिले, उससे व्यक्ति को ज्यादा कष्ट नहीं होता है।
संसाधन बेशक कम हो, लेकिन अपने माता पिता गुरुजनों की, समाज की हमारे प्रति सिंपैथी है यदि, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर थोड़े संसाधनों में भी हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। लेकिन हमारे ठीक होते हुए लोग जब हमें गलत समझते हैं और गलत बोलते हैं हमारे बारे में, तो उसको सुन करके फिर व्यक्ति के मन पे, मस्तिष्क पे, शरीर पे, उसका पहले तो मन पे पड़ता है, फिर मन का प्रभाव शरीर पे आता है। तो भरत जी को यही लग रहा था कि भाई मेरा तो जीवन ही मतलब धिक्कार हो गया, ये सब मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए लोगों को, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो इस कारण से यहाँ भरत जी का कैसा हो गया, विवर्ण वदनम, एक राजकुमार का जो वर्ण था, गौर वर्ण था, सुंदर वर्ण था, वो उसमें वो आ गया, चेंज आ गया, बदलाव आ गया, वो विवर्ण वदन हो गई, उतरे हुए मुख वाले हो गई। कृशम और परिष्वज्य अंकम आरोप्य पर्यपृच्छत समाहित। तो ऐसे अपने भाई को, श्री राम को अत्यंत प्रीति हो रही है, तो अपनी दोनों भुजाओं में उसको भर करके भरत जी को अंकम आरोप्य अपनी गोद में बिठा करके और पर्यपृच्छत समाहित, समाहित चित्त होकर के उनसे पूछने लगे। उन्होंने पूछा श्री राम ने। तो भाई संसार में ना केवल एक राम ही ऐसा है जो अत्यंत दुखी व्यक्ति को अपने अंक में बिठा करके उसके प्रति सिंपैथी रखता है। तो राम से अभिप्राय है परात्पर ब्रह्म, केवल परमात्मा एक ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ता नहीं, हमारा परित्याग नहीं करता है। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, तुझ पर संकट काल या बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हों, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। तो ऐसे वक्त में भी भगवान हमारा हमेशा साथी रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति उस साथी को पहचानता उसी समय में है, बाकी समय में पहचानता नहीं है, याद भी नहीं करता है। तो ये भी अगला जो सर्ग है ये भी बहुत सुंदर है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं
ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे